बोला वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है वो केवल सीईटी बेस पर, ठीक है, बहुत अच्छी अपडेट है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लगभग एक ही वीडियो में सारी जितनी भी क्यूरीज हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आज अखबार में बहुत मोटी हेडलाइन में लिखा हुआ था, माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब ने लिखा है कि सीईटी का जो एग्जाम है वो दिसंबर और जनवरी में तय है, कन्फर्म है, ठीक है। अभी उसमें सीईटी में संशोधन करके बहुत जल्दी आपका लगभग नेक्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने वाला है। और सभी साथियों को, जो विशेषकर जो नए साथी हैं, सीईटी अनिवार्य रूप से आपको करना है, क्योंकि आगे की जो भी भर्तियां हैं, अखबार में एक लाइन लिखी हुई थी कि प्रदेश में लगभग 2 लाख नौकरियों पर नोटिफिकेशन जारी होगा। अब वो कितनी सच्चाई है भाई, 40,000 होंगे, 50,000 होंगे, या फिर हो सकता है कि 3-4 साल में 2 लाख भरे जाए। तो कैसे जो भी है अपडेट है वो मैं फिर आपको बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर और जनवरी में कंफर्म होने वाला है, और मैक्सिमम तो यही मानो कि जनवरी में, लगभग 15 जनवरी इसकी डेडलाइन दी गई है, ठीक है। अब इसमें बात करें हम बदलाव की, देखो जो सीईटी में जो बदलाव है, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सभी को पास करना अनिवार्य है, और जिन्होंने पहले पास किया हुआ है उनको भी ये सीईटी पास करना है, ठीक है। उनकी जो भी ड्यूरेशन अवधि है वो खत्म हो चुकी है, तो एक तो सीईटी सभी को देना है। बात करें मे बी क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है, हो सकता है फिर वो 4 गुना हो सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता यदि 4 गुना होता है, 7 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, या 15 गुना हो सकता है, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया रखेंगे, वो जैसा भी होगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा 4 गुना 7 गुना जितने भी गुना होता है वो इक्वल टू, बराबर टू क्वालिफाई के होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड लेवल का, बहुत ही कठिन स्तर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सीईटी 100 क्वेश्चन, क्योंकि 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हट चुके हैं। देखो सीईटी आसान यदि एग्जाम होता है तो मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो वो जब वो सी ग्रुप का जो मेन एग्जाम होगा उसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल होंगे। तो कहीं न कहीं उन बच्चों को काटने के लिए पेपर बहुत ही कठिन स्तर का बनने वाला है, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है। सीईटी अनिवार्य क्यों है? एक तो जो नई भर्तियां वैकेंसियां, मैं कहूँ कि 50,000 वैकेंसियां नहीं आएंगी, जिसमें से 40,000 तो कमिटमेंट है सी ग्रुप के लिए, और 10,000 की जो भर्ती है वो डी ग्रुप के लिए। आगे होता क्या है वो तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा कारण है कि जितने भी HKRN में जो भी साथी जो मेन एग्जाम में 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो HKRN की तरफ मुड़ जाते हैं, HKRN में वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां भी सीईटी बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि 10 नंबर मिलते हैं उसके HKRN में, हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम है, ठीक है। नई भर्तियों के लिए, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए, सबके लिए सीईटी अनिवार्य है। दूसरा, अभी जो वार्तालाप चल रहे हैं, जो भी मंत्रणाएं चल रही हैं, जो भी, ठीक है, मंथन चल रहा है, वो क्या चल रहा है कि जो नॉन टेक्निकल है, एलएम, एसए है, MPSW है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल जितनी भर्तियां हो शायद विदाउट सीईटी होंगी, और जो नॉन टेक्निकल तो विद सीईटी होंगी, और जो टेक्निकल की भर्तियां हैं, जो एलएम, एसए की जो भर्तियां हैं, ठीक है, वो सारी भर्तियां विदाउट सीईटी होने का जैसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो सीईटी आपको बहुत अनिवार्य, आपकी कंडीशन है कि आपको पास करना है। बात करूँ मैं हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस की भी आज अखबार में स्पष्ट लिखा हुआ था कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है वो नई सीईटी बेस पर होंगी। मैंने ऐसा मेरे ख्याल से 5-7 बार वीडियो में बता दिया मैंने कि ये रीएड होंगी, और आज अखबार में मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपकी जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है दोबारा से, फिर जो साथी रह गए थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीईटी के बाद, बशर्ते कि उनकी सीईटी बहुत अच्छे नंबरों से हो, ठीक है। बात करें 9,000 रुपये, भाई क्वालिफाइड या क्वालिफाई, इसका अर्थ यह है क्वालिफाइड तो जिन्होंने पहले सीईटी पास कर लिया है, ठीक है, और क्वालिफाई जो आगे नया सीईटी होने वाला। ये 9,000 रुपये किसको मिलेंगे भाई? सी ग्रुप को मिलेंगे या डी ग्रुप को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें
यदि हम बात करें कि क्वालिफाइड यानी कि जिन्होंने सीईटी पास कर लिया, क्या उनको भी पैसे मिलेंगे या फिर आगे क्वालिफाई करेंगे उनको मिलेंगे? तो ये तो पुराना सीईटी हो गया जिन्होंने पास कर लिया, और ये न्यू सीईटी जो अब दिसंबर जनवरी में होने वाला है। तो देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 9,000 रुपये है बहुत अच्छी पहल है। 9,000 रुपये, तो ये जो 9,000 रुपये मिलेंगे, यदि विधानसभा में पारित होते हैं तो ये जो मिलेंगे, ये जिन्होंने पहले सीईटी क्वालिफाई कर लिया है उनको भी मिलेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई केवल जो सी ग्रुप के मेन एग्जाम में बैठे थे उन्हीं को मिलेंगे, ये डी ग्रुप वालों को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अलग से कोई कंडीशन हो सकती है कि भाई जिसकी एनुअल इनकम परिवार की 1,80,000 से कम हो उनको मिल सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके क्या जो नियमावली आएगी पारित होते समय, इसके टर्म्स और कंडीशन क्या होंगी, उस हिसाब से पता लगेगा कि 9,000 रुपये किसको मिलेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि जो ये 9,000 रुपये है, 9,000 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है कि भाई हम सेटिस्फाई हो गए 9,000 रुपये, नहीं। 9,000 रुपये केवल 2 साल के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सक्षम जैसी कोई योजनाएं हैं जिनके तहत काम करते हैं, ठीक है, वैसे काम करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि घर बैठ के 9,000 रुपये देने से, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ये 9,000 रुपये जब मिलेंगे तो 2 साल के लिए दोनों को फायदा होगा। मिलेंगे किसको? वो कंडीशन के तहत जो भी साथी आते हैं, जो भी उसमें शामिल होते हैं उस लिस्ट में, उन्हीं को 9,000 रुपये मिलेंगे। बाकी आपको प्रयास करना है। देखो, सीईटी का संशोधन फिलहाल चल रहा है। 5 नंबर का एक तो वो जो हटाए गए थे वो संशोधन है। एक कैटेगरी में भी थोड़ा सा बदलाव परिमार्जन किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट वीक में सीईटी का जो नोटिफिकेशन आएगा, सभी साथी तैयारी करना। एक जो सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम है वो भी आपके बहुत जल्दी उसका शेड्यूल जारी होने वाला है, ठीक है। तो जो सी ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम हैं उनका भी शेड्यूल आपका लगभग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा। अपना प्रयास जारी रखें, ठीक है। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। यदि अच्छी वीडियो लगे तो बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।